हेलो बच्चों, चलिए आज हम बात करेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। ये आपका 8.1 ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताया हुआ था और आज मैं आपको जो है ये 7 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे और सबसे पहले बात, जो भी जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे क्या करेंगे, तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। हमारा कोचिंग का नाम हुआ ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर। ठीक है, चलिए आते हैं हम क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। लिखा हुआ है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, 6 तक तो हो गया था। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। लिखा हुआ है इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 इवेल्यूट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड नंबर इसी का मतलब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिया है, फिर सेकंड भी दिया हुआ है cot स्क्वायर थीटा। तो मतलब यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकेंड नंबर जो है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें कह क्या रहा है, ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है और इन दोनों क्वेश्चनों का मान निकालना है। हमारा कॉट थीटा बराबर मान दे दिया है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो सबसे पहले आपको पता होगा, जो हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते तो वो सबसे पहले अगर 2 मान दिया हुआ है, क्योंकि ट्राइंगल में जो 3 का वैल्यू दिया रहता है और हमारे पास अभी दो दिया हुआ है, तो हम तीसरा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकालेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ट्रायंगल हो गया। हमने ये ट्रायंगल बनाया ए, इसका नामांकन कर देते हैं बी, और ये क्या हो गया सी। ठीक है, एंगल हमेशा बी पे बनना चाहिए क्योंकि ये राइट एंगल होता है। ठीक है, और देखिए ये वाले एरिया को हम क्या बोले थे, आलू भाई साहब, मतलब आधार बेस बोलते हैं ना इसको, आधार बेस, आधार इसको क्या बोलते हैं, ये रस्सी की तरह है, इसको हेपोटेनियस बोलते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। हेपोटेनियस क्या होता है, कर्ण। और ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, जो ये सीधा लंबवत खड़ा है। परपेंडिकुलर मतलब क्या बोलते हैं इसको, लंब बोलते हैं ना, लंब। तो ये हमारा हो गया लंब। ठीक है, तो इस तीनों में परपेंडिकुलर, बेस और हिपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, हिपोटेनियस में हमें जो है वो 2 का वैल्यू दिया हुआ है। अब देखते हैं कैसे। तो ये देखिए आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अगर हम बात करें तो हमारा cot थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है, cot थीटा इक्वल टू 7/8, मतलब cot थीटा बराबर 7/8। तो बताइए cot थीटा का वैल्यू क्या होता है। हमने आपको बताया था जो tan थीटा का ठीक उल्टा होता है। tan थीटा में क्या बोले थे फॉर्मूला, लालू पर आलू, लालू पर आलू। tan थीटा में उसका आप अपोजिट कर दीजिए, आलू पर लालू, आलू पर लालू। तो लालू, आलू पर आलू मतलब क्या, आधार। आधार को क्या बोलते हैं, बेस। तो यहां पर लिख दीजिए आप बी अपॉन क्या, पी ना, परपेंडिकुलर, आलू पर लालू, आलू पर लालू, आलू पर लालू। ठीक है, tan थीटा का ठीक उल्टा होता है। तो जब हमें बी दे दिया, बी दे ही दिया है, कितना दिया है बी, तो बी दिया है हमारा 7 और ये परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 8। तो हमें हेपोटेनियस निकालना है। तो चलिए आइए निकालते हैं। सबसे पहले हेपोटेनियस निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे भी लैंग्वेज में, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारा ये दिया, तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस भी दिया है, परपेंडिकुलर दिया है। तो हम क्या निकालेंगे, हिपोटेनियस निकालेंगे। तो हिपोटेनियस को हम क्या बोलते हैं, एसी है ना, एसी साइड मतलब एसी भुजा। तो यहां पर लिखिएंगे ना आप, एसी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, क्योंकि ए बी को परपेंडिकुलर बोलते हैं और बी सी क्या हमारा बेस है, आधार है, तो आधार हो गया। तो देखिए ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ए बी हमारा कितना दिया हुआ है, ए बी हमारा 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, प्लस बी सी कितना दिया हुआ है 7, तो 7 का यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 49 होता है। ठीक है, अब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 9 + 4 13 का 3, हासिल का 1, कैरी का 1, 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 + 1 कितना हो जाएगा 11। तो ये बताइए, ये इसका कोई मतलब इसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा एसी। ठीक है, अब जब हमारा एसी निकल गया, क्या निकल गया, तो स्क्वायर रूट 130। ठीक है, तो अब हमको निकालना क्या है, तो हमको बोला ये वैल्यू फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों का निकालना है। तो हम दोनों का निकालेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, जो अब ये हम दोनों का वैल्यू निकालेंगे, इस ये आपने ये तो देख लिया, ट्रायंगल आपने देखा जिसमें हमने परपेंडिकुलर दिया हुआ था, बेस दिया हुआ था और हिपोटेनियस निकालना था, तो हमने हिपोटेनियस निकाल दिया। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि जगह की वजह से हमको वो मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। तो अब हमको निकालना क्या बाबू, तो यहाँ पर हमको निकालना है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा।
ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये बताइए इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो ऐसे तो नहीं करेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू कितना, क्या आप फॉर्मूला याद किए थे? तो लालू पर कालू, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस याद किए थे। लेकिन कहने का मतलब हर जगह तो नहीं बैठाएंगे, बहुत सारा बड़ा हो जाएगा। इसी वजह से आपको एक चीज देखते होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी, देखिए आपने फॉर्मूला भी ध्यान पढ़ा होगा अलजेब्रा में कहीं, मतलब आप तो पीछे भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, 9 में भी पढ़े होंगे। फिलहाल यहाँ देख लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाता है? आप फॉर्मूला याद किए होंगे, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है या ना हो जाता है? हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही चीज है ये, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी वही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो हम उसको उस हिसाब से ले लेते हैं। तो चलिए आइए हम बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो क्या क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए, लिखेंगे 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा या ना होगा? होगा। और बटे में क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, जो 1 का स्क्वायर तो आपको पता ही है, जो 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, स्क्वायर लगाएंगे, और साइन थीटा बराबर हम आपको फॉर्मूला बताए क्या थे? तो बाबू साइन थीटा बराबर फॉर्मूला जो हो जाता है, क्या हो जाता है? तो लंब बटे क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा ना, मतलब क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब लालू पर कालू। तो यहाँ पर लालू पर कालू साहब को बैठाइए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? हमारा लालू भाई साहब क्या है? तो लालू भाई साहब हमारा क्या था वहां पर? तो जैसे हम यहाँ पर ट्रायंगल बनाए हुए थे, ये ट्रायंगल बनाए हुए थे, और ये हमारा बी पर एंगल बना था, ये हमारा ए है, ये बी है, और ये सी है। तो ए बी कितना दिया हुआ है हमारा? ए बी परपेंडिकुलर 8 दिया हुआ है, बी सी 7 दिया हुआ है, तो ये रूट अंडर 130 निकला था ना। तो बताइए, जो ये हमारा परपेंडिकुलर जो हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ए बी है, यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बटे ए बी, बटे क्या हो जाएगा? तो ए सी हो जाएगा ना, ए सी होगा या ना होगा? और इन सभी का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, इन सभी का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए बात करेंगे हम स्क्वायर, ठीक है, बटे अब इसका 1 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाता है, और इसका cos स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा? तो आलू पर कालू, मतलब आधार बटे कर्ण, मतलब क्या? तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमारा यहाँ पर बेस क्या है? तो BC है, बेस क्या? BC है, तो BC बटे क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा ना, AC। तो AC का क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए अगर हम आगे अब बात करें, तो यहाँ पर अब मान आपको बैठाना है, तो 1 का स्क्वायर तो हम 1 निकाल दिए, अब 1 अब माइनस क्या हो जाएगा? ए बी क्या है? तो बाबू ए बी हम आपको बताए थे, यहाँ पर जगह कम की, इधर देख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो बताइए 1 माइनस ए बी, क्या ए बी कितना है? परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर है, तो 8 यहाँ 8, और ए सी कितना है? रूट स्क्वायर रूट 113 है, तो यहाँ पर देंगे ना, रूट अंडर 113 का स्क्वायर हो जाएगा या ना होगा? बटे 1 माइनस अब वहां देखिए, तो यहाँ पर BC कितना दिया है हमारा? 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 7 अपॉन क्या हो जाएगा? वही कालू भाई साहब, तो क्या? रूट अंडर 113, इसका स्क्वायर कीजिए आप। तो ध्यान देंगे, हम सबसे पहले अगर बात करें तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, और 100 रूट अंडर स्क्वायर रूट 113 का क्या हो जाएगा? तो जब हम, आप ध्यान देंगे, आप कभी भी अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी अंक रहे, चाहे हम मान लेते यही अंक है, और उसका मतलब आप वो इन सभी का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से ये क्या होता है भाई साहब? कट जाता है। कैसे कटेगा? तो ध्यान देंगे, जैसे ये 113 पे लगा था ना, 113 का होल स्क्वायर बोला है, तो ये स्क्वायर रूट का जैसे ही ये यहाँ से हटेगा ना, तो 113 ये 2 तो पहले से स्क्वायर दिया हुआ है, और ये जब उड़ता है ना, तो इंटू का 1 अपॉन 2 हो जाता है, 1/2, 2 से 2 कट गया, तो देखिए आप 113 का मान कितना हो गया? 113 का पावर 1 मतलब 113, तो वही चीज वहां पर होगा। ठीक है, तो ध्यान देने का कोशिश करेंगे, यही चीज हमने आपको बताया। ठीक, तो यही चीज यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अब ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा? ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और यहाँ पर भी क्या होगा? तो वो रूट कट जाएगा, तो 113 हो गया। ठीक है, अब हम एलसीएम लेंगे, तो आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम भी आप ले सकते हैं, कितना हो जाएगा? 113, और 113 तो यहाँ पर 1 को भी इतना बार पढ़ेंगे, तो 113 माइनस 64, 100 क्या हो जाएगा? 113, और यहाँ पर 113 माइनस 49। ठीक है, हुआ होगा कि नहीं होगा? तो अब वही चीज हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब चलिए आप बात करते हैं यहाँ पर, अब हम बात करें जो, अब यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करें, तो अब बताइए 113 में से 64 जाएगा तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो 13 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 10 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 4 अपॉन, यहाँ पर क्या दिया हुआ है?
तो 113, तो बटे में 113, और जब ये भी वही चीज घट के कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और ये वहाँ यहाँ वो नीचे 113 है, जब इसका बट्टा पलटता है तो ये नीचे वाला भाग जो है ऊपर चला जाता है, और इसमें से ये घट के जो आएगा वो हो जाएगा आपको कितना, तो 64 हो जाएगा। 13 में से 9 जाएगा तो 4 हो गया, और 10 में से 4 जाएगा 6, तो 113 से 113 कट गया, और ये कटने वाला तो है नहीं, तो 49/64 हो गया। तो यही हमारा ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो कॉट स्क्वायर थीटा सेकंड नंबर भी दिया हुआ है, दिया है ना, सेकंड नंबर कॉट स्क्वायर थीटा दिया। फर्स्ट नंबर का आपने ना अभी सॉल्यूशन किया है, ये फर्स्ट नंबर का ना आपने सॉल्यूशन किया हुआ है, फर्स्ट नंबर का ना सॉल्यूशन किया है। अब आप जो है ये सेकंड नंबर का भी सॉल्यूशन करेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। जो सेकंड नंबर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो वहां पर कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो बताइए यहाँ पर ये कॉट थीटा का मान तो दिया हुआ है, तो ऑलरेडी यहाँ पर आप वैल्यू इसका पुट करके इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। यहाँ पर इसका आंसर ये हो गया। तो यही चलिए आइए हम 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें। इफ 3 cot a equals to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equals to cos square a minus sin square a or not। मतलब क्या हुआ, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। इफ 3 cot a equals to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equals to cos square a minus sin square a or not। यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि चेक वेदर, मतलब जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, मतलब है या नहीं, इसको आपको जांच करना है। आपको दो का वैल्यू दे देगा। अब कैसे, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहां पर देखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आइए हम बात करें जो सॉल्यूशन की। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो देखिए इफ 3 cot a इक्वल्स टू दिया हुआ है ना, तो 3 cot a इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो कॉट ए, तो हम आपको इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन में बताए थे, जो यहाँ का 3 इसके डिनोमिनेटर में चला जाता है, हर का जगह ले लेता है। तो कॉट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/3, मतलब कॉट ए बराबर 4/3। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, तो आपको क्वेश्चन हल्का करने के लिए हमने एंगल को ए पर ही बनवा दिया। ए यहाँ पर हमने नामांकन इसका किया, क्योंकि अगर हम उधर से एंगल को इधर पलट देते तो ए पर जब हम एंगल बनाते तो आपको थोड़ा उल्टा लगता है, इसी वजह से हमने ए पर आपको एंगल बना दिया। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे। तो कॉट ए इक्वल्स टू 4/3 है, सेम वही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कॉट ए बराबर 4/3 है, तो बताइए कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाता है। तो कॉट का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है बताइए। तो अब इससे पहले भी हम आपको बताए थे, आलू पर लालू, मतलब आलू इसमें कौन है, तो ये आलू है ना, ये कौन है, ये सॉरी ये आलू है, ये लालू है। ये आलू है मतलब आलू बेस आधार ना, ये लालू मतलब परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया लंब ना, हो गया कि ना, हो गया, हो गया। और ये भाई साहब तो कर्ण भाई साहब हिपोटेनियस कर्ण जो अपने जगह रहते हैं। तो बताइए अब यहाँ पर जो 4/3 है, तो कॉट ए बराबर फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाता है, तो आलू पर लालू, मतलब आलू आधार बटे में, आप ऐसे यहाँ पर लिख ही देते हैं हम, आधार बटे क्या, तो आधार बटे लंब होगा कि ना होगा। अब आधार जो है ये हमारा भुजा क्या है, तो ए बी भुजा है, और लंब क्या है, तो लंब जो है ना हमारा बीसी भुजा है। ठीक है, बीसी साइड है। ठीक है, तो हमको 2 का दे दिया, अब हिपोटेनियस नहीं दिया, कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके सबसे पहले हम निकालेंगे। तो यहाँ लिखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या निकाला, आपको एसी निकालना है, कर्ण निकालना है। तो एसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो देखिए यहाँ पर अब ए बी क्या है, आपका ए बी आधार है, बी सी लंब है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको चाहे उसको पहले लीजिए चाहे उसको पहले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी हमारा कितना है, तो 4 है, ये इसका है, और ये किसका है, ये आधार वाला का है, ये 3, और लंब वाला का है 4। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर प्लस बीसी कितना है, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर दिए। अब यहाँ पर देखेंगे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो इसको आप जो है 16 + 9 कितना हो जाएगा 25। इसका जब आप गुणनखंड करेंगे, जब आप इसको स्क्वायर रूट से वर्गमूल के बाहर निकालिएगा, तो ये कितना, इसको तोड़ेंगे एलसीएम मेथड से 5 × 5, जब ये 2 डिजिट है तो एक पेयर बनाता है, तो बाहर क्या हो जाएगा 5। मतलब आप इजी वे में समझना है, जो आपका एसी कितना निकल गया, तो
ए सी कितना निकला, तो 5 निकला। तो यहाँ पर ए सी आप दे दीजिए 5, ठीक है। बी आपका कितना था, बी सी कितना था, बी सी लंब कितना था, परपेंडिकुलर 3 था, ठीक है। और ए बी कितना है, ए बी 4 सेंटीमीटर 4 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलिएगा सर जो यहाँ पर बोला 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और नोट, मतलब है इसके बराबर ये है या नहीं, इसके बराबर ये है या नहीं, या इसके बराबर ये है या नहीं, ये आपको जांच करना है, ठीक है। तो जांच करेंगे और हमेशा याद है इक्वल्स के इधर वाला एरिया LHS कहलाता है। LHS का फुल नेम होता है लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, और ये इक्वल्स के उधर वाला भाग मतलब ये RHS कहलाता है राइट हैंड साइड, दायां पक्ष, ठीक है। तो हम LHS और RHS दोनों को लेके चलते हैं, LHS RHS दोनों को लेके चलते हैं, और वहां पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा जो कैसे इसका सॉल्यूशन होता है। तो चलिए हम इस ट्रायंगल को जो यहाँ पर बना देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर हमें जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम बना दिए यहाँ, ये हमारा क्या था, ये A है, ये B है, और ये क्या है C, ए पर एंगल बन रहा है, ये थीटा वाला एरिया, इसको 4, और ये कितना हो गया हमारा 3, और ये हाइपोटेनस कितना है 5, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, आप लोग देख लिए होंगे। तो चलिए अगर हम बात करें तो इसके बराबर ये है या नहीं, ये हमको जांच करना है, क्योंकि बोला चेक वेदर जांच कीजिए की। तो चलिए हम जांच करते हैं। तो यहाँ दोनों को एक ही साथ लेके चलते हैं, तो लिखेंगे नाउ LHS इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखिए नाउ प्रूफ that LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। LHS को भी लेके चलेंगे और RHS को भी लेके चलेंगे। तो चलिए LHS को भी यहाँ पर क्वेश्चन निकाल 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर जो है ये लिखा हुआ इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब ये बताइए 1 माइनस टेन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो लालू पर आलू, मतलब लालू पर आलू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन से परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, तो परपेंडिकुलर है हमारा BC, यहाँ पर लिखेंगे BC अपॉन, और ये आलू भाई साहब कितना है, आधार कितना है 4 है, तो अब वो 4 वाला एरिया को हम क्या बोलते हैं, AB है ना हमारा, क्या लिखेंगे AB का क्या लिखेंगे आप, स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, बटे 1 प्लस इसका भी वही चीज कीजिए आप, BC अपॉन से AB होल स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो कॉस का मान क्या होता है, तो बताइए, बताए थे ना आलू पर कालू, आलू के कौन है आलू, इसमें आलू AB है, तो यहाँ लिखेंगे AB अपॉन कालू AC, तो AC का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन का क्या हो जाता है लालू पर क्या, तो लालू पर कालू, लालू कौन है BC है, लालू BC कौन है लालू, और AC इसका भी तो कालू, तो BC अपॉन AC होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बराबर ये है कि नहीं सॉल्व करना है, तो चलिए हम फॉर्मूला मतलब वैल्यू इसका पुट करते तो इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ ध्यान देखिए 1 माइनस BC कितना है, BC का वैल्यू कितना है, BC है 3, तो BC है 3, या 3 अपॉन AB कितना निकला है आपको, AB कितना है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इसका होल स्क्वायर किया, अब बट 1 प्लस BC कितना है 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर किया, ठीक है, इक्वल्स टू AB कितना है, AB का वैल्यू क्या है 4 और AC का 5 है, तो 4 अपॉन 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस BC क्या दिया हुआ, BC का वैल्यू कितना हुआ 3, तो 3 अपॉन AC कितना दिया, AC कितना है 5, तो 5 इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आइए अगर हम बात करें तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन, उसके बाद आगे हम सॉल्यूशन करते हैं, तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन करते हैं, इधर आप लोगों ने उतार लिया होगा, तो चलिए आइए हम इसको थोड़ा मिटाने का कष्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा। तो चलिए, तो ये 1 माइनस 9 अपॉन कितना है 16 दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन कितना हो जाएगा 16, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आप एलसीएम इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 प्लस कितना हो जाएगा 9 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, इसका भी एलसीएम लीजिए 25, और 16 माइनस 9, ठीक है। तो देखिए 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए 7 अपॉन 16 होगा ना, 16 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 7, 16 में से 9 हो जाएगा तो 16 में से 9 जाएगा तो ऑलरेडी 7 हो जाता है, 7 प्लस 9 16, ठीक है। और यहाँ अपॉन 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 अपॉन 16 इक्वल्स टू 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 7 अपॉन कितना हो गया तो 25, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो आगे हम बात करते हैं तो 7 अपॉन 16
इनटू ये एक एरिया है, ये पहला, ये सेकेंड एरिया है, सेकेंड एरिया है। तो ये क्या होगा, ये वाला एरिया ना पलट जाता है, 16 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 16 से 16 आपका क्या हो गया, कट गया, तो 7 अपॉन कितना निकला 25। तो ये आपका आरएचएस वाला एरिया था और ये एलएचएस। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो देखिए, तो जो 7 अपॉन 25 इक्वल टू 7 अपॉन 25 है। तो बताइए बाबू, जो ये आपका एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड हुआ कि नहीं, मतलब इसके बराबर एलएचएस के बराबर आरएचएस निकल गया ना। तो यहाँ लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड, सिद्ध हुआ, दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन रहा।